दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मोहनपुर में रामू और रानी नाम के दो पति पत्नी अपने दो बच्चे चिंटू पिंटू के साथ रहते थे। रामू धनीराम सेठ के यहाँ काम करता था और रानी एक बंगले में खाना बनाती थी और साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी खूब मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों का पेट भरते थे और बड़ी जिम्मेदारी से काम करते थे। वैसे तो हमेशा ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता, लेकिन इस बार तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो मोहनपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। दिन हो चाहे रात हो, वो हर वक्त गर्मी से परेशान रहते थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। इतनी कड़ी धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही पसीना आने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो काम पर जाने का मन भी नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। चलो अच्छा, मैं काम पर जाता हूँ, वरना सेठ गुस्सा करेंगे। रामू काम पर चला जाता है और चिंटू और पिंटू गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तो रानी उनको स्कूल छोड़ने के बाद काम पर चली जाती है। लता जिस बंगले में काम करती थी, वहाँ मालिक और मालकिन अपने दो बच्चों के साथ रहते थे। अरे रानी, तू आ गई। चल अब जल्दी से घर का काम निपटा ले। तुझे पता है ना, आज हमारे बड़े लड़के की बर्थडे पार्टी है। सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, इस बार तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं घर सजाने में आपकी मदद करूँगी। रानी घर के सारे काम करने के बाद फिर अपनी मालकिन के साथ घर सजाने में उसकी मदद करती है। फिर मालकिन और रानी दोनों मिलकर घर को खूब अच्छी तरह सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, तो अब मैं घर जाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। लेकिन पता है ना, आज बर्थडे पार्टी है, तो शाम को 7 बजे तुम अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे आ जाना। और हाँ सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की भी आज जरूरत पड़ेगी। ठीक है मालकिन, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ शाम को 7 बजे घर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी अपने घर चली जाती है और फिर अपने दोनों बच्चों को तैयार करके शाम के 7 बजे अपने बच्चों को लेकर मालकिन के यहाँ पहुँच जाती है। पार्टी बहुत शानदार थी। इतना बड़ा घर देखकर रानी के दोनों बच्चे कहते हैं, यार चिंटू, कितना बड़ा घर है। बाहर कितनी गर्मी हो रही है और उसके बावजूद भी अंदर कितनी ठंड लग रही है। चिंटू पिंटू की ये बातें मालकिन का लड़का सुन लेता है और वो कहता है, हमारा घर इसलिए ठंडा लग रहा है कि हमारे घर में हर कमरे में अलग अलग एसी लगा हुआ है। ओह, मतलब कि एसी लगाने से घर ठंडा हो जाता है। चिंटू पिंटू से कहता है कि हम अपने पापा को घर में एसी लगाने को बोलते हैं, इससे हमारा घर भी बहुत ठंडा हो जाएगा। चलो बच्चों, इधर आओ, अब केक काटने का टाइम हो गया है। जब मालकिन का लड़का केक काटने लगता है, तो चिंटू और पिंटू एसी की ठंडी हवा खाते खाते मालकिन के लड़के की कमरे की तरफ चले जाते हैं। चिंटू और पिंटू कमरे के बाहर खड़े होकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने लगते हैं और वो ठंडी ठंडी हवा खाते खाते कमरे के अंदर चले जाते हैं। चिंटू पिंटू से कहता है, यार पिंटू, ये घर देखो ना, कितना खूबसूरत है और ये कमरा कितना ठंडा है और ये बिस्तर देखो, बिल्कुल मखमल की तरह लग रहा है। इसी दौरान 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते कब उन दोनों की आंख लग गई, ये पता ही नहीं चला। इतनी ही देर में मालकिन की लड़की कमरे में आ जाती है और वो चिंटू और पिंटू को बेड पर लेटा देखकर भड़क जाती है।